आज बहुत ही अच्छा मौसम है, एकदम वाइब्रेंट सा। हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की घटा है। जिस चीज का थोड़ा थोड़ा सा फियर रहता है फोटोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली, कि बारिश ना हो। अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगले 2-4 घंटे तो बारिश नहीं होगी। हम लोग निकले हैं सिटी पैलेस के लिए एंड वहाँ पे हम बहुत अच्छे फोटोज करने वाले हैं और घूमने वाले हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम भी है। उसके बाद सिटी पैलेस के पास ही हम लोग एक जो लोकल मार्केट है उसको भी आज एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखाने वाला हूँ, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखाने वाला हूँ और हमारे बीच में जो भी बातें होंगी, हंसी मजाक होगी, वो भी आपके साथ शेयर होता रहेगा। तो हम पहुंच चुके हैं सिटी लेक पैलेस के लिए। एक गवर्नमेंट पार्किंग है ये। किसी ने हमें बताया जो सिटी पैलेस की पार्किंग है वो 350 रुपये है और उसी के कंपेयर में अगर हम 200-300 मीटर चल लेते हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड पार्किंग है, ये सिर्फ 30 रुपये की है। तो हमने सोचा हम 320 रुपये क्यों नहीं बचा लेते। मेकअप टचअप वचअप में टाइम लगा दिया है और अभी हम लोग ऑलरेडी अपने टाइम से 3 घंटे लेट है। स्वागत है सिटी लेक पैलेस में। हम लोग सिटी पैलेस के प्रेमिसेस में एंटर कर चुके हैं। आपको सामने दिख रहा होगा सिटी पैलेस और ये यहाँ राइट में सिटी पैलेस की प्राइवेट पार्किंग है। यहाँ से सिटी पैलेस म्यूजियम एंड सिटी पैलेस के लिए टिकट्स मिलते हैं, जो कि है फॉर इंडियंस 450 एडल्ट पर पर्सन। ये हमारा ताज लेक पैलेस, नोट हमारा मतलब हम जानते हैं जिसको। तो सूदिंग लग रहा है। और लेक ऊपर तक भरी हुई है भाई बारिश के पानी की वजह से। अभी तू वेव्स देख रही है हवा और ये तेज है ना। देखिए टक्कर ही मार दी बस। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मौसम जू का तू सुंदर का सुंदर बना हुआ है। ये ना मतलब इतना प्यारा लग रहा है ये वेव्स ऐसे देखने में। सही में ना बहुत बहुत प्यारी, मतलब ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता जो अभी हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा है ये। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। जो अगर कैमरा या यूट्यूब या 4K 8K टीवीज जस्टिफाई कर पाते, जो नेकेड आइज देख पाती हैं, तो लोग घूमने जाते ही क्यों, यूट्यूब पे देख लेते। राजाओं के भाई मजाक से हटके है तो मजे। इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टीज और उस पर इतना पैसा, भाई साहब फूल के सुंदर है। और ये सुंदर सी एंट्री के साथ ये एक्चुअल में जो किंग का घर है ये वो है। ये है सिटी पैलेस की एंट्री, जहाँ से म्यूजियम शुरू होता है। यहाँ पे कैफे है, कैफे एंड रेस्टोरेंट। और ये सिटी पैलेस की 1 घंटा लगेगा महल घूमने में। म्यूजियम यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे कुछ लोकल शॉप्स भी है बेसिकली, जो हेरिटेज कैरी करती है राजस्थान और उदयपुर का। अच्छा, आप में से ना जो भी यहाँ पे कभी आया नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ। सिटी पैलेस की सबसे सुंदर फोटोज जो आइकॉनिक है बेसिकली, वो सिटी पैलेस की एंट्री वहाँ से है। सीधा आते रहो, उसके बाद एक ये वाला गेट दिखेगा आपको और यहाँ के सामने से आते हैं इस जगह से बेसिकली। ये शॉप्स और रेस्टोरेंट जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पे लोग फोटोज बहुत ज़्यादा लेते हैं भाई, क्योंकि ये जगह आपको पूरा पैलेस एज इट इज दिखेगा। नॉट पूरा, बट ये जो एरिया है, सेक्शन है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत फोटोजेनिक है। इस सिटी पैलेस म्यूजियम के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ से राइट में ऐसे ऊपर जाते हैं, वो जा रहे देखो, वहां से हम लोग ऊपर जाएंगे पैलेस के अंदर घूमने के लिए। सिटी पैलेस की एंट्री करने के बाद हम लोग 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया है, क्योंकि फोटोज वगैरह क्लिक करके काफी एग्जॉस्ट हो गया था मन। तो थोड़ी देर बैठे और अब निकल रहे हैं हम अंदर की तरफ म्यूजियम में। ये गाइड समझा रहे हैं इनको कैसे कैसे इस पैलेस की या फिर यहाँ के राजाओं की हिस्ट्री रही है। यहाँ से एंट्रेंस है जी म्यूजियम का, सिटी पैलेस म्यूजियम मेन एंट्रेंस। यहाँ के राजाओं के नाम, जिसके अंदर आर्मर्स और उस जमाने के जो कपड़े होते थे बेसिकली युद्ध के, वो सब बने हुए हैं। और ये आर्मर ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स, उनके घोड़े के आर्मर्स थे बेसिकली। ये आर्मर्स है महाराणा प्रताप के, ये वेपन्स है महाराणा प्रताप के।
ये गन्स हैं उस जमाने की, और ये तलवार, भाले, चाकू जो जो इनके हाथ में रखा यहाँ लगा दिया। ये वो है जो वो वोरवलिन की तरह लगाते हैं हाथों में, ये गन्स। और ये भी कुछ तलवारें यहाँ पे। छावा में वो तलवार भी दिखाई दी। ये पूरी आर्मर सी कितने सुंदर सुंदर, कितनी बड़ी बड़ी स्नाइपर है ना, देख ऊपर, और ऊपर देख उधर स्नाइपर्स। ये है सिटी लेक पैलेस के म्यूजियम के अंदर पूरी आर्मरी बेसिकली उस जमाने की बहुत अच्छे से प्रदर्शित कर रखी है इन लोगों ने। एक बार तो म्यूजियम में जरूर आना चाहिए इस तरह के एक्सपीरियंस के लिए, इस तरह की चीजों को देखने के लिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं देख पाते ये सब ना। ये यहाँ पे और कुछ मॉडर्न जमाने की गन्स हैं। और मुझे गाइड ने पता क्या रीजन बताया था इसका, कि इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं ये रास्ते, ताकि कोई दुश्मन भागता हुआ आए तो जो यहाँ के लोकल हैं वो यहाँ से वो है क्या बोलते हैं, अवेयर है, लेकिन जो बाहर से बंदा आएगा वो इतना नहीं भाग पाएगा खुले में। देखो भाई क्या गजब का बाटा बना रखा है राजा के लिए, कहीं लोट मारता होगा राजा, जोड़ से कभी जी करता होगा। ये खिड़कियां हैं भाई तुम्हारी, वहां से हम घूम के आए थे अभी। और ये लंगूर हर जगह पसरते हुए इस खिड़की से सिटी लेक पैलेस का व्यू आ रहा है, देखो सामने। यस, यहाँ पे बहुत छोटे रास्ते हैं, मतलब आप देखो ये 1 बिलान 2 बिलान 3 बिलान का रास्ता है मुश्किल से। देखो पूरा उदयपुर दिख रहा है भाई यहाँ से, कितना सुंदर व्यू है। कितना सुंदर बनाया हुआ है रूम, पूरी पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है देखो। फिर यहाँ से निकल के हम लोग पहुंच गए एक और गैलरी में। यहाँ से भी सिटी का व्यू आता है इस बालकनी से, इधर से लेक का व्यू आता है। लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे का व्यू, जैसा भी होगा आपके साथ ही मैं भी देखूंगा। सी वहाँ नीचे हम लोग फोटोज कर रहे थे, और ये अगेन पूरा सिटी व्यू। ये है राजाओं की बैठक, फैमिली बैठक बेसिकली। हुक्का वगैरह रखे हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, जुमला बना हुआ है राजा के लिए। अच्छा आज मंडे है तो इतनी भीड़ है, और हम सोच के आए थे कि आज थोड़ा कम क्राउड मिलेगा। मुझे लगता है अगर हम कल आते तो और भी ज़्यादा भीड़ मिलती है यहाँ हमें। ये पैलेस का व्यू इस बालकनी से, इस विंडो से भाई सनराइज होता है ना सर, और इस विंडो से होता है सनसेट। कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे इस पर्टिकुलर गैलरी का। इतने अच्छे मोर वगैरह के प्रिंट बने हुए हैं, ये सब बहुत सुंदर है। हम लोग तो ऐसे मॉडर्न आर्किटेक्चर में रहते हैं कि ब्यूटिफिकेशन पे तो ध्यान देते ही नहीं है। और इसके अंदर पूरे में ग्लासेस लगे हुए हैं। ये है वे टू जनाना महल, अगेन वही छोटे रास्ते, ट्रेडिशनल चूल्हा। ये तो हमने अपने गांव में भी देखे हैं इस तरह के चूल्हे। ये तो फिर भी सीमेंट का है, हमारे गांव में तो प्रॉपर मिट्टी का बनाते हैं। तो हो सकता है इन लोगों ने सिर्फ मजबूती से बनाने के लिए सीमेंट का बना के रख दिया हो ये। और ये देखो अंदर बर्तन रखे हैं उस जमाने के, चक्की वगैरह, वो सब पत्थर वगैरह।
ये इनकी बैठक वगैरह है। और क्योंकि ये जनाना महल बोले तो लेडीज़ का जो एरिया था वो है, जहाँ पे राजमाता वगैरह रहते थे इनके साथ में। मैं जनरली थक गया हूँ घूमता घूमता इसमें, क्योंकि एक तो गर्मी लग रही है और शायद भूख भी लग रही है हल्की हल्की, पर घूमना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है और वो ये है। ये लगते हैं जो ज़माने के लेडीज़ की साड़ी बेसिकली। और ये फिर से बर्तन वाला एरिया आ गया। बस उस जमाने का, हाँ, कुछ कठपुतलियाँ वगैरह। ये छोटे छोटे खिलौने कहे या कुछ भी बोल सकते हो आप इनको। और ये फिर से हमारी बंदूक और तलवार। और ये शीशों से तो भाई ये महल भरा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे कुछ शीशे मिट चुके हैं और पुराने हो चुके हैं शायद, तो इस वजह से वाइट वाइट हो रखे हैं, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे फिर से अंदर कुछ रेस्टोरेंट कैफे टाइप का एरिया है, आप देख रहे होंगे। और फोटोज भी मेरे हिसाब से यहीं ज़्यादा अच्छे आएंगे अंदर, क्योंकि मैं लास्ट टाइम वहाँ पे फोटो लिया था, मुझे याद है। ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस जमाने के, जो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे गए हैं। उस जमाने का रेडियो। आज के जो बैंड होता नहीं है, बैंड का मार्केट है आज से ज्यादा है। ये पूरा जो एरिया था ये म्यूजिक और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को डेडिकेटेड था बेसिकली। और हम लोग जा रहे हैं अब एग्जिट की तरफ। ओके, तो देखो, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, ये है उस अखंड भारत का नक्शा जो एक्चुअल में पहले हमारा इंडिया या भारत हुआ करता था। फाइनली वे टू डाउन एग्जिट। पूरी आर्ट गैलरी घूमने के बाद हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ। ये पूरा एग्जिट है। इसके बाद थोड़ा सा ओपन स्पेस आया है, बहुत टाइम के बाद हमें खुली सांस आई है। और थोड़ी देर शायद हम यहाँ बैठेंगे या फिर लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और मैं सोच रहा हूँ हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थानी थाली, फेमस राजस्थानी थाली मिल रही है। तो पूछता हूँ अपने भाई बहनों से क्या विचार है इनके। बेसिकली हमने डिसाइड किया कि हम लंच बाहर जाके ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं और हमें राजस्थानी थाली में जो बाटी वाटी देते हैं वो खाने का बिल्कुल मन नहीं लगा। और वहाँ से हमने एंट्री ली थी, यहाँ से हम एग्जिट ले चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं इस महल से। मैं हूँ और ये मेरा भाई प्रधान। पूरा सिटी पैलेस घूमने के बाद अब हमें अपने पेट की जो आग है वो बुझानी है, तो हम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, हाँ, कैफे रेस्टोरेंट, कुछ भी यहाँ जहाँ पे हम आत्म तृप्त कर सके, भूख मिटा सके। ऐसा रहा हमारा सिटी पैलेस का टूर और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप जब भी यहाँ आएँ इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो टूर गाइड है अगर वो आपके पास है तो आप बहुत इजीली यहाँ पे घूम पाओगे, क्योंकि टूर गाइड आपको 1 घंटे में इस पूरे पैलेस के बारे में जो बेसिक डिटेलिंग है वो पता लग जाएगा। हम लोगों ने गाइड इसलिए नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम मैं गाइड लिया था तो मुझे बेसिक सब चीज़ें याद थी। और जिन लोगों को गाइड नहीं पता होता है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2-2 3-3 घंटे इस पैलेस में घूमते रहते हैं, भटक जाते हैं। तो आइए एंजॉय कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ लीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपके आते रहने चाहिए। धन्यवाद।